हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम हमारा पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं सेम टॉपिक के ऊपर। आपके हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ कॉमन मिस्टेक्स को। तो आओ अब और रूल्स को डिस्कस करें। सो आपका नेक्स्ट रूल आता है यहाँ पे, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ नन विद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। अब आपके साथ में जब आपका नन आप यूज करते हो ना सिंगुलर या प्लूरल वर्ब्स के साथ में, तब आप क्या यूज करते हो, क्या गलती करते हो। देखो, नन ऑफ द बुक्स हैज बीन रिटर्न येट। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब आपने ये वर्ड यूज किया है, यहाँ पे नन यूज किया है, और नन के बाद में जब आपका ऑफ आता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद में आप कौन सा यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हो। वो प्लूरल यूज कर रहे हो या सिंगुलर यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका वर्ब आएगा यहाँ पे। अब इसने नन ऑफ द बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स क्या है, ये प्लूरल है यहाँ पे नाउन, है ना। बुक आपका सिंगुलर होता है, बुक्स प्लूरल हो गया। तो इसके साथ में इसने क्या लगा दिया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है, जो कि गलत है। ये नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये तो प्लूरल वर्ब है ना भाई, प्लूरल नाउन है ना, तो इसके साथ में आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा आपका। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्री करेगा आपका यहाँ पे। तो आपका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था, तो उसके साथ में हमने कौन सा वर्ब लगाया, प्लूरल लगाया। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कंफ्यूजिंग है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो स्टूडेंट्स, ये तो इसने सब्जेक्ट में यहाँ पे प्लूरल लगा दिया, और यहाँ पे इसने ये प्लूरल वर्ब लगाया, तो ये गलत क्यों है। ये गलत है, वो क्यों गलत है यहाँ पे। देखो, ये बुक्स है। अब बुक्स की क्या, ज्योग्राफी की बुक्स हो सकती है। नन ऑफ द मतलब कि कोई भी, इनमें से कोई भी नहीं, कि ना तो ज्योग्राफी की कोई भी किताबें आई, या फिर हिस्ट्री की बुक्स भी नहीं आई, इंग्लिश की बुक्स भी नहीं आई। तो मतलब बुक्स, काफी सारी बुक्स हैं, काफी सारे सब्जेक्ट की बुक्स है जो नहीं आई, है ना। उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं इन बुक्स के अंदर। तो ऐसे यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो है, ये क्या है, ये आपका नाउन ही प्लूरल है, ये तो प्लूरल ही नाउन है आपका, है ना। और जब आप प्लूरल नाउन को यूज लगाते हो, तो उनके सामने यूजुअली कौन सा वर्ब फॉर्म आता है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म आता है। तो नन ऑफ द के बाद में आपने यहाँ पे ये लगाया है, और ये स्टूडेंट्स आपका ये खुद ही आपका एक कलेक्टिव नाउन आप जिसको बोलते हो यहाँ पे, है ना, ये तो खुद ही प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए आप इसके साथ में वर्ड्स लगाओगे आप। ठीक है, आप इसको ऐसे लगाओगे। ऑलराइट, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इनकरेक्टली ट्रीटिंग सिंगुलर और प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स। अब वही कलेक्टिव नाउन्स आ गए यहाँ पे। द फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस। अब फैमिली वर क्यों लगाया आपने यहाँ पे, हमें पता है फैमिली के अंदर तो आपके भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, या कोई भी आपके काफी सारे लोग आपके आते हैं, काफी सारे रिलेटिव्स आते हैं आपके। आपने वर्ड लगा दिया, लेकिन ये वर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली क्या है, एज अ सिंगल एंटिटी काम कर रही है यहाँ पे, है ना। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, अब इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, द फैमिली वॉज फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस, क्योंकि ये ऐसा सिंगल एंटिटी काम कर रही है, इसलिए आप यहाँ पे वॉज लगाओगे यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे फैमिली, अब अगर इसका मतलब क्या होता था, फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस, मतलब इसके अंदर के लोग, मतलब मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, या फिर मेरे ऐसे लोग हैं ना, वो लड़ाई कर रहे थे आपस में। ठीक है, आप वो लोग, जब आप इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिविजुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आप यहाँ पे वर्ड लगाओगे। अदरवाइज एज अ सिंगल यूनिट यहाँ पे काम कर रहे हो, एज अ सिंगल यूनिट इसको बता रहे हो, तब आपने यहाँ पे वॉज लगाया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझाएगा। द कमिटी हैव अराइव्ड बाय डिफरेंट ट्रेन। आपने हैव क्यों लगा दिया, कमिटी ये प्लूरल थोड़ी है, कमिटी तो आपकी सिंगुलर ही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना था, सिंगुलर वर्ब लगाना था, हैज लगाना था। हाँ, अब अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते कमेटी के अंदर के जो मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते, जैसे मान लो कि कमेटी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरपर्सन, या फिर जो भी सेक्रेटरी है, अगर आप उनकी बात कर रहे हो कि ये सब लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन से आए हैं, तब आप इसको हैव लगा दें यहाँ पे कि भाई द कमेटी हैव अराइव्ड थ्रू डिफरेंट ट्रेन, कि भाई हर इस कमेटी का हर एक मेंबर अलग अलग ट्रेन से आया है। लेकिन ये तो सारे एक ही ट्रेन से आए हैं, और एक आप इसको ऐसे एक सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए आपने यहाँ पे हैज लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब विद नंबर एंड अ प्लूरल वर्ब विद अ नंबर। अब आप देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फिनिश्ड द एग्जाम येट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपने ये लिखा हैज, ये स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया आपका यहाँ पे, और नंबर तो खुद ही एक सिंगल यूनिट हो जाती है ना नंबर, ये तो कोई सिंगल यूनिट हो जाती है, उसके साथ में लगाया, तो ये आपको यहाँ पे भी लगाना था, यहाँ पे आपको हैव आना चाहिए था, क्योंकि आ नंबर भी आपका एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है आपका, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ में इसने क्या लगाया, प्लूरल नाउन लगाया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट लगाया, तो आपका वर्ब कैसा आना था, प्लूरल आना था। अब यहाँ देखो, द नंबर ऑफ पीपल, पीपल क्या हो गया आपका यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन हो गया यहाँ पे, आर इंक्रीजिंग रैपिडली। अब यहाँ पे आर लगाना गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो द नंबर है ना, द नंबर तो खुद ही यहाँ पे एक वो है, यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीपल है आपका, पीपल क्या है, आप एक साथ ही उनको एज अ सिंगल यूनिट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल को, है ना, उसके अंदर के इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो।
तो इसीलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर यूनिट लगाना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यूजिंग अ प्लूरल वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम, मनी एंड मेजरमेंट्स यूज्ड एज अ होल। यहाँ पे गड़बड़ करते हो, ये गड़बड़ करते हो, प्लूरल वर्ब को लगा देते हो किन नाउन्स के साथ में, कलेक्टिव नाउन्स के साथ में जो इंडिकेट करते हैं टाइम, मनी और मेजरमेंट्स। तो जैसे 2 miles आर टू मच फॉर दिस मैन टू रन। अब 2 miles ये तो एक यूनिट है ना, सिंगल यूनिट है ना, बहुत मतलब प्लूरल फॉर्म थोड़ी है 2 miles, ये तो खुद ही एक सिंगल यूनिट का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, ये नाउन है आपका, 2 miles है, नाउन है ये, माइल्स की बात नहीं हो रही है, 2 miles की बात हो रही है। तो ये आप इसको सिंगुलर उसमें वर्ब के साथ में यूज करोगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 25 रुपीज आर नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर हिम। अब ये 25 रुपीज आर नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 25 जो रुपीज है ये एक आपका खुद ही मतलब उसको सिंगुलर आप इसको नाउन में समझो इसको कि ये इस रुपए की बात कर रहा है। 25 रुपीज एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। 25 कितने यूनिट, 25 रुपए, एक सिंगल यूनिट है ये। तो जब ये सिंगल यूनिट है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस लगाओगे आप। अगर मैं बोलूँ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वोंट अफेक्ट हिम, है ना, अब यहाँ लिखती है कि 1000 ऑफ रुपीज आर नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर हिम, तो वो कितने थाउजेंड्स हो सकते हैं, वो तो मल्टीपल थाउजेंड्स हो सकते हैं, वो 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो जब मैं थाउजेंड्स यूज कर रही हूँ, जब मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ कि कितने थाउजेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, तब आप आर लगाओगे। और अगर मैंने बोला कि 5000 या फिर जैसे इसने बात करी 25 रुपीज, तो आप ऐसे टाइम पे क्या लगाओगे, इस लगाओगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यूजिंग अ प्लूरल वर्ब विद टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा। अब आपकी जो मूवीज, बुक्स, इन सबके जो टाइटल्स लिखे होते हैं ना, तो आप उन टाइटल्स के साथ में प्लूरल फॉर्म क्यों लगाते हो, वो नहीं लगाना होता आपको, प्लूरल वर्ब नहीं लगाना होता। जैसे देखो, द बर्ब्स आर अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स, तो ये आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपको इज आना चाहिए था। द बर्ब्स इज अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आर अ पॉपुलर नोवेल सीरीज, आर नहीं लगाना आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करनी है इट इज अ पॉपुलर नोवेल सीरीज, ठीक है। आपके अगर मूवी टाइटल के नाम या बुक टाइटल के नाम पे पहले द लगा रखे हो, आप उनका टाइटल नेम लिख रहे हो, उनके साथ में आपको प्लूरल वर्ब नहीं ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पे यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब विद वर्ड्स लाइक न्यूज, प्रेमिसेस और वेयरअबाउट्स। अब जब ऐसे वर्ब आते हैं आपके, न्यूज, प्रेमिसेस और वेयरअबाउट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स है। ये क्या है आपके, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स है। तो जब आप ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करते हो ना, तो ये क्या होता है, इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है। आप लोग क्या करते हो, आप सिंगुलर वर्ब लगा देते हो इनके साथ में, जबकि ये तो कलेक्टिव नाउन्स है, इनके साथ में आपके प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो आपका देखो, जैसे आप लिखते हो द न्यूज इज स्प्रेडिंग क्विकली, तो ऐसा नहीं करना, आपको लिखना है द न्यूज आर स्प्रेडिंग क्विकली। न्यूज क्या है, कलेक्टिव नाउन है, किसी भी चीज की न्यूज हो सकती है, काफी सारी न्यूज हो सकती है, तो ये कलेक्टिवली बता रही है उसको। अब यहाँ देखो, द वेयर अबाउट्स ऑफ द सस्पेक्ट इज अननोन, ये वेयर अबाउट्स ये कलेक्टिव नाउन है ये भी, ठीक है। इसके साथ में आपको इज नहीं लगाना है, ये इसके साथ में आपको आर लगाना है। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है इसका यूज करने का, कलेक्टिव नाउन्स लाइक न्यूज, प्रेमिसेस, वेयरअबाउट्स एंड अदर्स रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आप इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे न्यूज़ेस, या फिर ऐसे नहीं लिखोगे प्रेमिसेस या प्रेमाइस, ये प्रेमिसेस ही होता है, ये वर्ड ही इनके, ये यही वर्ड है इनके, वो नहीं होंगे, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, यही इनका सिंगुलर फॉर्म है, यही इनका प्लूरल फॉर्म है। अब आप देखो नेक्स्ट, इनकरेक्ट एग्रीमेंट विद जेरेंट्स एज सब्जेक्ट। अब जेरेंट्स क्या होते हैं आपके, जेरेंट्स आपके वर्ब होते हैं जिनके साथ में अगर आप आईएनजी लगा दो तो वो क्या बन जाते हैं, आपके नाउन बन जाते हैं, ऐसा नाउन फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसको देखो, ये डांसिंग लिखा था यहाँ पे इन्होंने, अब इसका जेरेंट क्या था, ये वर्ब था डांस, अब हमने क्या किया, प्लस आईएनजी लगा दिया, और ये क्या कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट एज अ नाउन काम करने लगे, डांसिंग। ऐसे ही सिंग के साथ हुआ था, इस सिंग वर्ड था, इसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, है ना, ये वर्ड था, इसके साथ में आईएनजी लगा दिया। अब ये क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया, सिंगिंग बन गया, जो ऐसा जेरेंट काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप जब डांसिंग एंड सिंगिंग ये दोनों की बात कर रहे हो, तो ये दोनों क्या है, इसकी हॉबीज है ना, इसकी जो ये पैशन है इसकी, तो आप इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करोगे, बिकॉज दे बोथ आर एक्टिंग एज अ सेपरेट यूनिट, है ना, एज अ सेपरेट एंटिटी। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो आप इनके साथ में प्लूरल वर्ब को यूज करोगे यहाँ पे। ऐसे देखो यहाँ पे स्विमिंग, अब स्विमिंग कैसे, जीरन कैसे बना, ये स्विम प्लस आईएनजी बना दिया, अब ये स्विमिंग हो गया, स्विमिंग क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, तो ये ऐसा जीरन फंक्शन कर रहा है। स्विमिंग इन द ओशन, है ना, स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स इज हिज हॉबीज, तो ये इज लगाया यहाँ पे, इज गलत है,
कितनी हॉबीज है? 2 हॉबीज है उसकी। कौन कौन सी? स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर हिज हॉबीज। तो आप ऐसे टाइम पे जब आप जिरेंट्स ऐसे यूज करते हो, 2 जिरेंट्स यूज कर रहे हो आप साथ में, है ना, और उनको आप एंड के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे। देखो आप रूल क्या है इनका, gerunds used as subjects take the singular verb form but when linked by and, अगर एंड के साथ में उनको आपने लिंक कर दिया है तब दे टेक द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इनकरेक्ट एग्रीमेंट व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड। अब अगर आपके इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? आपके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं जिनसे पहले टू लग जाता है, जैसे यहाँ पे टू रन, टू जंप, ये क्या है? आपके इन्फिनेटिव है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये 2 इन्फिनेटिव को आप एंड के साथ में लिंक करते हो, ज्वाइन कर देते हो, तब ये इन्फिनेटिव क्या होते हैं? प्लूरल बन जाएंगे। अब ये सिंगल एंटिटी काम नहीं कर रही, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो अब ये प्लूरल बन गए हैं ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके साथ में आप क्या लगाओगे? ये आपका क्या था? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ये गलत आपने यूज किया है। इनके साथ में आप लगाओगे प्लूरल वर्ब लगाओगे आप, क्योंकि ये दोनों ने क्या किया है? ये दोनों प्लूरल बन गए हैं साथ में जुड़कर। टू रन एंड टू जंप रिक्वायर प्रैक्टिस। ऐसे ही देखो टू स्पीक एंड टू राइट, ये दोनों आपके इन्फिनेटिव है, टू स्पीक एंड टू राइट इज एसेंशियल स्किल्स। इज नहीं लगाओगे आप क्योंकि ये दोनों ही है यहाँ पे, तो ये दोनों ने क्या किया? प्लूरल फॉर्म ले लिया है, तो ये प्लूरल फॉर्म के साथ में क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो ये है टू स्पीक एंड टू राइट आर एसेंशियल स्किल्स। क्या रूल था इसका? इफ टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये दोनों सेपरेट किए गए हैं, एंड के साथ में जोड़े गए हैं, लिंक किए हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब को साथ में लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो इनकरेक्ट एग्रीमेंट व्हेन वर्ड्स कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब यहाँ पे आपके सेंटेंस को देखो आप, द डॉग दैट चेजेस द स्क्विरल्स बिलोंग टू ब्रिजेट। अब द डॉग क्या हो गया आपका यहाँ पे? आपका डॉग तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे, और ये किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में है। दैट चेजेस द स्क्विरल्स, अब ये जो वर्ड्स होते हैं आपके बीच के, इनसे आपके वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे डॉग तो सिंगुलर आपका था, आपका ये बिलोंग, आपने ये जो वर्ब यहाँ पे लगाया है, ये आपने कौन सा लगाया है? आपने तो ये प्लूरल फॉर्म लगा दिया, तो इसलिए आपका ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। करेक्ट क्या होगा? द डॉग, ये फिलर्स आपके कुछ फायदे, मतलब कुछ आपके मायने नहीं रखते यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो आपका जो वर्ब है ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस अपना करेक्ट करना है। अब आप नेक्स्ट वाला देखो, द बुक ऑन द शेल्फ नीड टू बी रिटर्न। द बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑन द शेल्फ ये कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है हमारे वर्ब पे। वर्ब क्या है यहाँ पे? नीड है, जो कि क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। टू बी रिटर्न, तो ये क्या है? गलत है आपका। द बुक क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में क्या आना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पे नीड्स आना चाहिए था। इनसे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, द बुक नीड्स टू बी रिटर्न होना चाहिए था ये। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? मिस्टेक तो ये थी, व्हाट इज इट? इट इज अ मिस्टेक। ये वाला क्या है? ये तो मिस्टेक है। रूल क्या है? वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट रूल बिटवीन देम। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब आप देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट वाला रूल क्या होता है आपका? यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, उनके साथ में क्या कर देते हो आप लोग? कई दफा आप उनके साथ में प्लूरल फॉर्म को यूज करते हो। प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करना होता उनके साथ में। आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं आपके? जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू नहीं फील किए जाते हैं, जैसे आप उन्हें खा नहीं सकते, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, इस तरह से। तो आपका जो लव है, यहाँ पे लव इवेंचुअली प्रिवेल, आपने क्या किया? इसको एज अ प्लूरल फॉर्म आपने इसको ले लिया। आप इसको एज अ प्लूरल फॉर्म नहीं लोगे। ये जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, इनको आप क्या करोगे? आप इनको एज अ सिंगुलर यूनिट ही लोगे आप। तो इनके साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। तो लव इवेंचुअली प्रिवेल्स। हेटेड हैव नो लिमिट, यहाँ पे आपने प्लूरल फॉर्म लगा दिया, ये गलत है। आप इसके साथ में सिंगुलर वर्ब को लगाओगे, तो हेटेड हैज नो लिमिट। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आपका रूल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स ओनली। ठीक है, तो आपको ये सारे रूल्स थे, ये सारी कॉमन मिस्टेक्स थी जहां पर आप लोग एग्जाम में कर देते हो, कंफ्यूज रहते हो। अगर इनके अलावा भी कोई रूल है जिसको लेके आपको कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी क्वेरीज को डालिए, और मैं आपकी क्वेरीज को जरूर वहां पे सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो आपके कॉमन मिस्टेक्स को लेकर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके। आप मुझे बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनेगा। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। आई विल सी यू सून, बाय बाय।